हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी इस मेहनत के साथ साथ आपको एक समस्या आ रही है जिसका कमेंट आप काफी बार पूछ चुके हो कमेंट में कि सर जीएस याद नहीं होती है हमें। जीएस हम क्या आगे पढ़ते हैं, कितना भी पढ़ लो लेकिन भूल जाते हैं। इसका क्या कारण है सर? किस प्रकार से हम इसको याद करें? क्या आप हमें कुछ हेल्प कर सकते हो? तो देखिए दोस्तों, पढ़ना तो आपका ही काम है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ चीजें होती हैं जिसे हम ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो शायद आपको उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिले, कुछ चीजें याद रहें आपको। देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट की है, और लोग भी हैं जिनसे मैंने पूछा कि सर जीएस, किसी से पूछा कि जीएस याद करने का थोड़ा सही तरीका बताओ, किस तरीके से जीएस याद होगी। तो देखिए दोस्तों, तीन चार बातें हैं जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हम कितनी भी जीएस पढ़ ले, हमें ये लगता है कि हमने पढ़ लिया, पढ़ते रहे, हमें ये लगता है कि उस टाइम तो लगता है कि याद हो गए, लेकिन दो तीन पेज पढ़ते हैं तो पीछे वाला सब भूल जाते हैं। सभी के साथ यही होता है लगभग, मोस्टली। सबकी नहीं कह रहा मैं, लेकिन ज्यादातर के साथ यही होता है कि भूल जाते हैं उस चीज को, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो मैं उसको यही कहना चाहूंगा, देखिए कि आप एक बार में कोई भी किताब को एक बार में याद नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये मत सोचो कि कोई भी बंदा एक बार में एक किताब को पढ़ के याद नहीं कर सकता। आप उसको किताब को दो तीन बार पढ़ो। जरूरी नहीं कि आप उसी पहली बार में उस किताब को इतना पढ़ दो कि पहली बार भी याद हो, नहीं। आप उसको पढ़ो, थोड़ा समझो उसमें क्या है, फिर उसको आप दोबारा रिवाइज करो, फिर तीन बार करो। उसके बाद में आपको चीजें पता चलने लग जाएगी कि क्या चीजें हैं, क्या है, क्या कुछ कैसे है। इस प्रकार से आपको याद करने का पहला तरीका है। फिर देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट हैं जो इसको लिख लिख के याद करते हैं जीएस को। मैं कहना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, लिख के याद करना एक बहुत अच्छी चीज है। आपने नोट्स बनाइए, बुक है, समय होता है तो आपके पास अपने खुद के नोट्स बुक से देख के अपने खुद के नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ, ताकि अपनी लैंग्वेज में बनाओगे तो अपनी लैंग्वेज में वो हमें याद हो सके। क्योंकि देखिए, बुक की लैंग्वेज में भी थोड़ी बहुत हार्ड हो सकती है। अगर आपने अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं, खुद की लैंग्वेज में, सबकी लैंग्वेज भी अलग अलग है, कहने का मतलब है सबका समझने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आप अपने जिस तरीके से आप समझ सकते हो उस चीज को, उसी तरीके से आप उसको लिखते रहो, तो वो आपको बहुत जल्द याद होती है और उसको भूलते नहीं हो आप। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस चीज को भूलते नहीं हो। तो देखिए दोस्त, दूसरी बात यह है कि खुद के नोट्स बना के हम अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। फिर हम उसको बहुत मुश्किल से उस चीज को बोलते हैं, वरना बोलते नहीं हम। अब बात करती है तीसरी चीज है, देखिए दोस्तों, वो बहुत आपको हेल्प करेगी, बहुत फायदा दिखाएगी जब आपको एग्जाम में बैठोगे तो। देखिए दोस्तों, जीके हमेशा ऐसे रटने से याद ना करे, रट के याद ना करे उसको। कोशिश करे कि डिस्कशन करे उसके ऊपर बैठ के। अब दो चार बच्चे हो तैयारी करने वाले, दो चार स्टूडेंट साथ में हो, तो मान ले 100-200 क्वेश्चन उठा लिया आपने। आप उससे क्वेश्चन पूछो, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उससे क्वेश्चन पूछो, वो उससे पूछेगा। इस प्रकार आपस में क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, आपस में डिस्कशन करोगे उस चीज को लेके। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये सभी से, आपके नोट्स से, आपके सीधे याद करने से, ये सबसे बेस्ट तरीका मानता हूं मैं कि डिस्कशन से जो जितना याद होगा, वो मैं सबसे बेस्ट तरीका मानता हूं। क्योंकि कोई आपसे पूछेगा, आपके बाद उसके बारे चीज के बारे में आप बताओगे, नहीं बताओगे तो वो आपको बताएगा। फिर वो चीज ध्यान में रहती है कि ये चीज मुझे नहीं आ रही थी, ये चीज उसने मुझे ऐसे बताई थी। ठीक है, अगर आप दो तीन स्टूडेंट हो, एक दो स्टूडेंट हो, चार पांच हो, 10 हो, तो आपस में डिस्कशन करने से सबसे ज्यादा चीजें हमारे ध्यान में रहती है। क्योंकि हमें वो पॉइंट याद रहता है कि यार ये मेरे को नहीं आई थी और ये इसने बताई थी मुझे, इस प्रकार से बताई थी, तो वो चीज हम भूलते नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हम जीएस को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। खुद के नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपस में डिस्कशन करके हम इस चीज को याद कर सकते हैं। और हमें कोशिश करनी है कि जैसे हमने ल्यूसेंट पढ़ना स्टार्ट की, तो ये नहीं है कि हम ल्यूसेंट का एक मतलब हिस्ट्री का पोर्शन एक दिन में कंप्लीट कर दिया, 2 दिन में कंप्लीट कर दिया, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़े, नहीं। ऐसा करोगे तो पूरा मिक्सअप वो क्या हो गया, भूल जाओगे पीछे का। तो कोशिश करो कि 3-4 पेज आपने एक दो टॉपिक अपने हिस्ट्री के कवर कर लिए, फिर आपने एक दो टॉपिक ज्योग्राफी के, एक टॉपिक ज्योग्राफी का देख लिया, एक पॉलिटिकल का देख लिया। इस प्रकार से आप करोगे तो क्या है कि आपको एक पूरा बोर नहीं लगेगा, पूरा नहीं लगेगा कि यार पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री याद करनी है यार, वो ये नहीं फील होगा। आपको अलग अलग क्वालिटी मिलती रहेगी तो आपका मन करेगा पढ़ने को। ठीक है, यही है। लोग बोर फील करने लग जाते हैं जब आप जीएस पढ़ते हो, तो लोगों का क्या है कि बोर फील करने लग जाते हैं कि यार कितनी हिस्ट्री पढ़ ली, अब याद नहीं हो रही, भूलता जा रहा हूँ।
तो ये देखिए कुछ चीजें हैं दोस्तों जीएस को याद करने की, मैं नहीं मानता कि इससे अच्छी को और कोई चीज होगी। सबसे बेस्ट तरीका है आपस में डिस्कशन करो। अगर अपने नोट्स है तो अपनी लैंग्वेज में उनको लिखो, अगर आपके पास टाइम रहता है तो। जो दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट है अब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, कृपया करके वो अब नोट्स बना के समय को बर्बाद ना करें। आप बुक से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, और फालतू चीजों में ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो बना भी नहीं पाओगे इतने दिन में, ठीक है। तो जीएस से संबंधित काफी लोगों को समस्या थी, काफी कमेंट्स आते थे, सर जीएस नहीं होती, याद नहीं होती। देखिए कुछ तरीके हैं दोस्तों, अगर आप इनको अपनाओगे ना तो मैं गारंटीड कहता हूं कि आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को अपनाओगे और पढ़ते रहोगे, क्योंकि सिलेक्शन हमें लेना है, इसी बार लेना है सिलेक्शन, आगे का हमें वेट नहीं करना है। और बाकी आप अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी है। और जो मेरा दूसरा चैनल है, जो फिजिकल का चैनल है, जो फिजिकल की क्लासेज जहाँ पे चलेगी, आपको पूरा फिजिकल और मेडिकल के बारे में बताया जाएगा। हरियाणा डिफेंस एकेडमी नाम करके उस चैनल का नाम रखा गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल से संबंधित सारी बातें आपको वहीं पे बताई जाएगी, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और जरूर पढ़ोगे और मेहनत करके सिलेक्शन जरूर लोगे, और फिर सिलेक्शन के बाद में आपसे जरूर मिलूंगा दोस्तों, अगर आपका मन हुआ तो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।